जब जब हमारे जीवन में कोई बाधा परेशानी का संजोग बनता है, तब तब हमारे परमात्मा उपस्थित होकर के हमारे जीवन को थाम लेते हैं और एक ऐसा विकल्प प्रदान कर देते हैं जिससे हमारा जीवन बेहतरी की ओर प्रदर्शित हो सके। आज कुछ ऐसी ग्रह स्थितियों के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगल देव, जो सदैव के लिए तुला लगन, तुला राशि के लिए आपके वित्त मंत्री बनते हैं, आपके धन के स्वामी बनते हैं। साथ ही साथ ये हम दूसरे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो कि होगा समसप्तक योग। ध्यान रखिएगा, शुक्र और शनि दोनों ही ग्रह आपके अपने तुला लगन के अनुसार, तुला राशि के अनुसार, ये आपके प्रबल योग कारक ग्रहों में इनकी गिनती होती है, इनकी बात होती है। क्या होगा इसका बेहतर परिणाम आपके जीवन पर, इसी बात को हम समझने और जानने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं मंगल देवता को। ध्यान दीजिएगा, ये मंगल देवता ठीक 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक आपके जीवन पर, ये जो आपके वित्त के मंत्री हैं, वो आपके स्वयं लग्न पर ही प्रभावी रहेंगे। मतलब तुला राशि पर ही मंगल का गोचर हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा? सबसे ज़्यादा प्रभावित तुला राशि ही होगी। प्रभाव क्या होगा भाई? यदि धन के मालिक का लगन में आना, लगन मतलब कि मेरा शरीर, इस समय पर आप सबसे ज़्यादा जो प्रयास कर पाएंगे अपने आर्थिक जो वातावरण बना हुआ है उसको मैं कैसे बेहतर बना पाऊँ, इस पर सबसे ज़्यादा कैसे अच्छा बना पाऊँ, इस पर सबसे ज़्यादा आपका प्रयास होने वाला है। कैसे मैं अपने कौटुंबिक वातावरण को अच्छा बना सकूं, यदि कुटुंब में किसी को परेशानी है, कुटुंब में किसी को बाधा की स्थिति है, कैसे मैं उनके लिए बेहतर कर पाऊं, ये आपका द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट कार्य होगा, मंगल स्वयं लग्न पर बैठे हैं, आपके अपने राशि पर बैठे हैं। इसका मतलब ये हो गया, मंगल जहाँ होते हैं एनर्जी हमारी वहाँ होती है। इस हिसाब से सबसे ज़्यादा आप इस समय पर एनर्जिक फील करेंगे अपने आप पर। एक साहस का वातावरण आपको देखने को मिलेगा। 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का जो समय रहेगा वो एक अच्छा खासा एक जागृति का अवसर मान सकते हैं। मंगल जब लग्न पर प्रभाव देते हैं तो माना जाता है मंगल स्वयं एक सेनापति ग्रह है, अर्थात इस समय पर किसी भी कार्य को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए आपका प्रथम प्रयास होगा। और यही नहीं, इस समय पर आप योगा, व्यायाम या फिर किसी एक्सरसाइज के माध्यम से, जिम के माध्यम से अपने आप को फिट रखने का आप प्रयास भी करेंगे, क्योंकि मंगल इन सभी भावों को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी ओर समझा जाए, इन मंगल के पास कुछ दृष्टियां भी हैं। इस हिसाब से इनके पास जो चौथी दृष्टि है, इसके कारण ये आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे। चतुर्थ भाव जहाँ पर ये मंगल देवता की दृष्टि आ रही है, ये भाव हो गया शनि का घर, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है मंगल राशि की, ये उच्च की राशि है। मतलब मंगल देवता अपनी उच्च की राशि को देख रहे हैं। प्रॉपर्टी संबंधी कार्य के लिए बहुत अनुकूलता हो गया। यदि आप भूमि, भवन, वाहन, मकान से जुड़ा कोई कार्य पूर्ण करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक सिद्धि प्राप्त हो रही है, एक शुभता प्राप्त हो रही है, आपको ये जानना चाहिए। मंगल देवता की जो सप्तम दृष्टि मिल रही है वो सीधे आपके सप्तम भाव पर। अब भाई सप्तमे स्वयं मंगल देवता है और यही उठ करके लग्न पे आ गए। मतलब जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ इस समय पर प्रेम का वातावरण कायम होगा। परंतु हमें ध्यान भी रखना होगा, मंगल क्योंकि युद्ध के कारक भी होते हैं, तो कहीं से हमारे आपसी तालमेल में कोई विवाद की स्थिति न बन पाए, इसका भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ सकता है, ये समझना है। सप्तम भाव हमारे मित्रों का होता है, इसलिए मित्रों के भी इस समय पर साथ मिल सकते हैं। जो लोग साझेदारी का कार्य करते हैं या पार्टनरशिप में जिनका कार्य चलता है, उनको भी यहाँ पर अपने पार्टनर के द्वारा सहयोग और सफलता के साथ साथ धन के भी वृद्धि होने का एक संयोग दिख सकता है। मंगल के पास जो 8वीं दृष्टि है, इसके अनुसार ये आपके अष्टम भाव को दृष्टि दे रहे हैं। अष्टम भाव कहीं न कहीं रुकावटों का भी होता है, हालांकि हमारे बाधाओं का भी होता है। इस समय पर हमारे लग्न से दृष्टि दे रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि कोई रुकावट या बाधा आपके जीवन पर जब आएंगी तब आपको तुरंत आश्रय ग्रहण कर लेना है हनुमान जी महाराज का, क्योंकि हनुमान जी महाराज की जो कृपा प्राप्ति करता है अपने जीवन में, उसके जीवन में कभी भी मंगल का दोष उस जातक या जातिका को नहीं लगता। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। आप सभी इस बात से अच्छी से भली भांति इस बात को जानते हैं। अब हम समझने वाले हैं शुक्र शनि के समसप्तक योग के प्रभाव को। ये दोनों ही ग्रह, शुक्र और शनि, आपके प्रबल योग कारक ग्रहों में इनकी गिनती होती है।
जहाँ जहाँ ये होते हैं वहाँ वहाँ आपके लिए योग बनाते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो शनि देवता 17 जनवरी सन 2023 से ही आपके पंचम भाव पर आए हैं। पंचम भाव पर आकर के ज्ञान के भी वृद्धि करना, बौद्धिक विचारों का एक आदान प्रदान करना, हमारे तर्क शक्ति में विश्लेषण होना, ये बहुत से अच्छी बातों को लेकर के आपके जीवन पर आए हैं। अब परंतु अभी क्या हो रहा है, ठीक 1 अक्टूबर को शुक्र जी महाराज आपके एकादश भाव पर चले गए हैं। एकादश भाव आपके लाभ की जागृति का स्थान होता है, आपके इनकम का भाव होता है। अब इन दोनों ग्रहों का आपस में एक दृष्टि संबंध हो गया, दोनों के मध्य दृष्टि संबंध के माध्यम से एक समसप्तक योग बन गया। शुक्र ने शनि को देखा, शनि ने शुक्र को देखा, और इस कारण से ये समसप्तक योग का प्रभाव आपके जीवन पर प्रभावी हो गया। इसके प्रभाव भाई हमको क्या मिलेंगे, तो सर्वप्रथम आप ये मानिए इनकम की वृद्धि होना। शुक्र बैठे हैं इनकम भाव पर, मेरे लाभ में कैसे वृद्धि हो इस पर आप प्रयास करेंगे। ग्रह गोचरों की अनुकूलता बनी हुई है, मतलब लाभ की वृद्धि भी होगी। साथ ही साथ एकादश भाव मेरी इच्छाओं की पूर्ति है, कैसे मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो सके, कैसे मेरे कामनाओं की प्राप्ति मुझे हो सके, इस पर आपके सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाले हैं, और वो इच्छाएं भी इस समय पर पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आप ये जानिए, आप ये समझिए, शुक्र देवता के पास जो ऑनरशिप है जिस हाउस का, वो तो भाई स्वयं आप ही हो गए, तुला राशि के अपने राशि के अधिपति हो गए हैं। इस कारण से मेरे अंदर क्या होगा, मैं इस समय पर सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्ति की ओर अग्रसर होऊंगा। देखिए, लाभ हमारा कुछ भी हो सकता है। कभी किसी को धन का लाभ चाहिए, किसी को मान सम्मान का लाभ चाहिए, किसी को ज्ञान का लाभ चाहिए। तो कहने का मतलब है जो भी हमारी इच्छाओं की पूर्ति है, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए शुक्र और शनि का ये समसप्तक योग आपको बढ़ोतरी कारक होगा। शुक्र का संबंध सब शनि से बनता है। शनि कर्म के कारक माने गए हैं। कर्म के कारक कौन, तो शनि देवता, और धन के कारक कौन, तो शुक्र देवता। तो मतलब ये समझिए कि हमारे कर्मों में धन का साथ मिल जाना, इस समय पर जितने आपकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आपको धन की प्राप्ति होने का एक संजोग बन सकता है। व्यापार में अथवा नौकरी में यदि हमें ऐसा लगता है कि मेरे मेहनत के अनुरूप मुझे सफलता नहीं मिल रही है या धन प्राप्ति नहीं हो रही है, यहाँ पर शनि कर्म के कारक हैं। कर्मों का प्रतिफल शुक्र के साथ मिलकर के इसी समसप्तक के समय पर आपको दिलाएंगे। ये 1 अक्टूबर से प्रारंभ होकर के 3 नवंबर तक ये ज़्यादा प्रभावी रहेगा। इस बात को आप समझिए, इस बात को भी आप जानिए। शनि चूंकि आपके चतुर्थेश भी होते हैं और चतुर्थ का संबंध शुक्र से बनता है, तो यदि आप घर में कुछ साज सज्जा करना चाहते हैं, यदि कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं, या फिर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इन सभी दृष्टिकोण से शुक्र और शनि का आपसी तालमेल आपके जीवन में ये सब चीज़ ला करके रख सकता है आपके प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से। दूसरी तरफ शुक्र का प्रभाव आपके अपने राशि से तो है ही है, साथ ही साथ ये आपके अष्टमेश भी बनते हैं। अष्टमेश होने के कारण अष्टम भाव के स्वामी जब लाभ भाव में जाते हैं, तो जो लोग रिसर्चर हैं, जो लोग लेखक हैं, या जो ऑकल्ट साइंस से जुड़ करके काम करते हैं, गुप्त ज्ञान विज्ञान की ओर जिनकी अभिरुचि है, उसके माध्यम से भी उन्हें सफलता के एक बेहतर परिणाम देखने को इस समय पर मिल सकते हैं। शुक्र की स्थिति, आपके अष्टमेश की स्थिति इनकम भाव पर बनी हुई है। शुक्र शनि दोनों ही आपके योग कारक हैं और दोनों के द्वारा कुछ बेहतर परिणाम की ओर ही आपको अग्रसित करेंगे। इस बात को आप जानना, आप जानिए, इस बात को समझिए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने हमें सराहा है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।